दीपदान एक्चुअली में होता क्या है? दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है और इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे पूर्वजों के लिए। तो इस बार हम दीपदान के साथ कुछ लेकर आ रहे हैं। दीपदान खाली हिंदुस्तान में एक ही जगह होता है, वो है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर, बस यहाँ होता है दीपदान। और ये जो दीपदान होता है, ये दरअसल हम अपने पूर्वजों को एक उनको शांति प्रदान करते हैं, एक उनकी आत्मा को जो जन्म और मरण के बीच का जो संबंध बना रहता है उसको वो ख़त्म हो और वो अपनी आगे वाली जर्नी को बहुत अच्छे से फिर दोबारा से शुरू कर सकें। तो ये दीपदान बेसिकली एक प्रकाश की तरफ है। आप अपनी ज़िंदगी को भी प्रकाश देते हो, जो आपसे बिछड़ गए हैं, जो चले गए हैं, उनको भी प्रकाश देते हो। तो ये एक अंधेरे से प्रकाश की तरफ को है। वेलकम टू माई शो पॉडकास्ट विद बिनीता. And our today's guest is Amit Singh, who is running his tourism company from last 20 years by the name of Manisha Holidays. And the reason I wanted to speak with him was he has been doing something very special in the tourism industry. I know him from last, I think, 12 years, and he is doing something very amazing. Let us talk to Amit. Hi Amit, how are you? Hi. कैसे हैं आप? I'm good. आप बताएं. I'm good. Thank you so much. So, how is your journey till now? Can you please share with the people out there कि ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं आप? क्योंकि मैं आपको पिछले इतने सालों से जानती हूँ और मैंने देखा है कि आप का टूरिज्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें लाइक यू डू समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इट्स नॉट नॉर्मल. जो भी आप करते हैं, जो भी टूरिज्म से रिलेटेड आप जो पैकेजेस बनाते हैं, वो बहुत अलग होता है. मैंने आपके साथ पिछले मेरे ख्याल से करीब 10 टूरिज्म मैंने आपसे लिए हैं एंड एवरी टाइम व्हेनेवर आई वेंट समवेयर आपने कुछ अलग ही पैकेज बना के दिया है. तो इस बार आप ऐसा क्या लेके आ रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे पहला ये कि मनीषा हॉलीडेज़ में हम लोगों का एक जो मेन टैगलाइन है वो है अतिथि देवो भव. और हम उस टैगलाइन को खाली बोलते नहीं, उसको जीते भी हैं और उस पर पूरा खरा भी उतरते हैं. हमने लोगों की ज़िंदगियां को संवारा है हॉलीडे के तौर पे और लोगों ने एंजॉय करा है. उनके परिवार की खुशियाँ हैं जो आदमी हॉलीडे पे करते हैं, परिवार जाते हैं, तो उसको हमने वो खुशियों को सजो के दिया है लोगों को. और इस बार का हमारा जो मोटिव है वो है कि कुछ समाज के लिए और कुछ ऐसा जो हम अपने पूर्वजों से सीखते आए हैं लेकिन कहीं हम उसको आगे बढ़ा नहीं पाए, तो उसको ये एक ऐसा ज़रिया रहेगा जिससे कि हम इसको आगे ले जाएं. हमारे बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है दीपदान. दीपदान बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों को पता है, बट दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है और इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे पूर्वजों के लिए. तो इस बार हम दीपदान के साथ कुछ लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए. तो लोग अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इस बार हम दीपदान के बारे में बताएंगे लोगों को. अच्छा, तो मेरा आपसे यहाँ पर पॉडकास्ट में आपको लेने का मकसद केवल यही था क्योंकि मुझे पता है कि आप कुछ ऐसा स्पेशल लेके आ रहे हैं. मुझे नहीं पता था कि आप क्या स्पेशल लेके आ रहे हैं, बट मुझे मेरी टीम ने बोला कि देयर इज समथिंग स्पेशल दैट यू आर ब्रिंगिंग एंड दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू टॉक टू यू. सो अभी आपने मुझे बताया दीपदान के बारे में. तो ये दीपदान एक्चुअली में होता क्या है? दीपदान बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूं और हमारे यहाँ ये सदियों से परंपरा चल रही है, बहुत पुरानी प्रथा चल रही है ये. तो हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ गंगा में जाके स्नान करते हैं और वहाँ दिए प्रवाह करते हैं. तो ये तब से बहुत सालों से चला आ रहा है, बहुत ज़्यादा पुराने सालों से चला आ रहा है. जैसे हरिद्वार में होता है दीपदान, उस तरह का नहीं, दीपदान अगर आप देखा जाए तो दीपदान खाली हिंदुस्तान में एक ही जगह होता है, वो है गढ़मुक्तेश्वर. बस यहाँ होता है दीपदान. मैं बहुत छोटे में गया था अपनी माँ के साथ और मैंने वहाँ 5-7 दिन बिताए. गंगा में जाके उसके तट पर हम रहे 5-7 दिन और बहुत छोटा था मैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा भी आया. मिट्टी में रहे, मिट्टी में खेले वहाँ पे और वो गांव वाली फील ली पूरी, तो बड़ा मज़ा आया मेरे को. फिर मैं उसके बाद 2-4 बार और भी गया. फिर मेरे परिवार में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जो मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा था. मेरा बड़ा भाई का देहांत हो गया आज से 12 साल पहले. तो फिर हमारे यहाँ हुआ कि दिए लगाने हैं. हम इसको बोलते हैं दिए लगाना, मतलब हमारे गांव में बोलते हैं दिए लगाना. तो मुझे कहा गया कि भाई अब तुम्हें अपने भाई के दिए लगाने हैं. तो मैं गया दिए लगाने के लिए. तो
अगले गढ़मुक्तेश्वर साल में गढ़मुक्तेश्वर में गए आप। जी, मैं गढ़मुक्तेश्वर गया। वहाँ मेला लगता है, 10 दिन का मेला लगता है। बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी होती है, 40-50 लाख लोग लास्ट ईयर भी आए थे। बहुत बड़ा मेला लगता है, 10 दिन तक चलता है। तो हम लास्ट वाले दिन कार्तिक पूर्णिमा 3-4 दिन पहले चला गया था मैं, और वहाँ रहा मैं। फिर जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान था, मैंने वहाँ गंगा में डुबकी लगाई शाम को। फिर उसमें खड़े होके मैंने अपने भाई के दिए लगाए, और जब वो मैंने दिए बहाए तो कहीं मुझे लगा कि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिली होगी। और ये जो दीपदान होता है, ये दरअसल हम अपने पूर्वजों को एक उनको शांति प्रदान करते हैं, एक उनकी आत्मा को जो जन्म और मरण के बीच का जो संबंध बना रहता है, उसको वो ख़त्म हो और वो अपनी आगे वाली जर्नी को बहुत अच्छे से फिर दोबारा से शुरू कर सकें। तो ये दीपदान बेसिकली एक प्रकाश की तरफ है। आप अपनी ज़िंदगी को भी प्रकाश देते हो, जो आपसे बिछड़ गए हैं, जो चले गए हैं, उनको भी प्रकाश देते हो। तो ये एक अंधेरे से प्रकाश की तरफ को है। तो ये मैंने वहाँ जब वो करा, मैंने वो विधि मैंने की, मुझे अंदर से भी ये लगा कि शायद मैंने अपने भाई के जीते जीते उसके लिए करा ही था। जाने के बाद में भी मैंने कुछ ऐसा करा जिससे उसकी आत्मा को शांति मिली। बिकॉज यू हैव अ ट्रैवल एजेंसी, आप और क्या क्या करते हैं? लाइक ऑल्दो मुझे पता है ट्रैवलिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बट फिर भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या अगर वो गढ़मुक्तेश्वर नहीं आ रहे हैं तो क्या वो कुछ और भी आपसे लाइक पता लगा सकते हैं? हमारा ऑफिस है, मनीषा हॉलीडेज़ के ऑफिसेज हैं। एक अलीगढ़ में ऑफिस है, नोएडा में ऑफिस है, हल्द्वानी में ऑफिस है, और दुबई में ऑफिस है। एग्जैक्टली। तो हमारी प्रेजेंस इस जगह है। और अभी हम सब एयर टिकट्स हों, पैकेजेस हों, इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हों, वीज़ा की सर्विसेज हों, कुछ भी मतलब रिलेटेड टू ट्रैवल है, वो सारा कुछ करते हैं। हर मतलब जिस भी प्रकार की आपको फैसिलिटी चाहिए रिलेटेड टू हॉलीडे, पर्सनलाइज्ड पैकेजेस बनाते हैं आप। हाँ, ग्रुप टूर्स चाहिए, या आपको जैसा भी आपको फैमिली हॉलीडे करना है, सोलो ट्रिप करना है, वी डू ऑल दोज थिंग्स, वी डू एवरीथिंग। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप लाइक हॉलीडेज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और एक तरफ हम दीपदान की बात कर रहे हैं। तो ये दीपदान का हॉलीडेज से कैसे कनेक्शन है? मतलब आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो लोगों को दीपदान के बारे में बताए? क्योंकि हमने ये देखा कि हमारा मनीषा हॉलीडेज और दीपदान कुछ जी, मैं कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब ये 10 दिन का ये मेला लगता है, और ये खाली गढ़मुक्तेश्वर में लगता है, तो इस समय सरकार की तरफ से सुविधाएं होती हैं। वहाँ पे मेला लगता है, पर रहने की सुविधा नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है, तो लोग जाते नहीं हैं। देखिए ना, हमारे यहाँ हो यही रहा है कि हमें प्रथाएं पता हैं, या तो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, या हम भूल गए हैं। तो वहाँ जब आप जाते हो, तो आपको, जो मैंने वहाँ जाके फील करा, कि आपको सब कुछ खुद इंतज़ाम करना पड़ता है। रहने का भी आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा, आपको अपना सारा सब कुछ दिनचर्या की सारी चीज़ें आपको खुद ले जानी पड़ेंगी, खाने का, पीने का, आपको हर चीज़ का, स्वच्छता का खुद को अपने आप करना पड़ेगा। तो वहाँ थोड़े से बेसिक एम्यूनिटीज़ की कमी होने की वजह से लोग बाग नहीं जा पा रहे हैं। तो मैंने इस बार ये सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ पे एक ऐसा करूँ काम, 5-7 दिन के लिए लोग वहाँ पे जा सकें, अपने पूर्वजों की शांति के लिए वो दीपदान कर सकें, उसके साथ में अपनी फैमिली के साथ में 1-2-4 दिन का अच्छा समय बिता सकें, उस मिट्टी के साथ जुड़ सकें जिस मिट्टी में उनके पूर्वज रहे हैं, जिस मिट्टी में वो खेले हैं। आप देखिए, बताइए कि आज बच्चे कंचे कहाँ खेलते हैं, आज बच्चे कबड्डी कौन खेलता है? पर मैं आपको वो दिन आपके द्वारा वापस ला देना चाहता हूँ कि जब आप जाएं, आप बच्चों के साथ पतंग उड़ाएं, आप बच्चों के साथ कंचे खेलें, आप बच्चों के साथ रस्साकसी वाला गेम खेलें, अपने बच्चों के साथ में, और फिर अपने बड़े बूढ़े के जो चले गए हैं उनकी आत्मा के लिए। इसमें आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं और वहाँ पर ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। ये एक आध्यात्मिक चीज़ है। ये आध्यात्मिक ऐसे है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो जड़ ख़त्म हो गई है, आप आज बिजनेसमैन हो गए हो, आज आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप अपनी चीज़ों को देख सको। अगर आज आपको नहीं पता है, तो आप अपने बच्चों को क्या दोगे? आप अपने बच्चों को क्या पास ऑन कराया आपने? कुछ भी। आप खुद मशीन हो, आप बच्चों को भी मशीन बना दोगे एक दिन। तो आप जब वो पास ऑन ही नहीं करोगे, जो परंपराएं पीछे से चली आ रही हैं, तो उन्हें कौन करेगा? देखिए, ये महाभारत के समय से है,
ये जो आपका कुरुक्षेत्र वाला एरिया है, ये यहाँ तक लगता था, जो आज गढ़गंगा है, जहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर है, ये पूरा कुरुक्षेत्र का एरिया लगता था। जब ये महाभारत हुई थी, तो जब पांडवों ने कौरवों का वध कर दिया था, उसमें उनके अपने भी चले गए थे, क्योंकि सब सगे भाई बंधु ही थे, तो फिर बड़े दुखी हुए थे। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने कौरवों की और अपने जो पूर्वज थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने यहाँ पे दीप जलाए थे। तब से ये कृष्ण जी ने उन्हें बताया था कि अगर आप इनके दीप जलाते हो, ऐसा माना जा रहा है, कहा गया है, तो जब दीप जलाते हो तो आप उनकी आत्मा की शांति प्रदान करते हो। तो वो तब से प्रथा चली आ रही है। लेकिन आज आप देखिए, जब ये मेला लगता है तो मात्र 50 लाख लोग, 60 लाख लोग जाते हैं, और जिसमें कि मतलब मैं समझता हूँ अच्छी पब्लिक जानी चाहिए, ज़्यादा लोग जाने चाहिए। शायद मुझे लगता है कि वो भी इतना इंतज़ाम नहीं है, तो शायद इस वजह से नहीं जा पाते। हम भी जो कर पा रहे हैं वो खाली 200 फैमिलीज़ के लिए ही कर पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। टाइम भी नहीं है हमारे पास में अभी उतनी सुविधाएं भी नहीं है जो हम बेस्ट सबको एक साथ कर पाएँ। तो हम 200 लोग फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, वो हमने प्लान करा है। तो बस हम उन्हीं लोगों को कर पाएंगे इस बार। हाँ, तो जो मैंने बोला है कि जो भी लोग अपने पूर्वजों की शांति के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, हाँ, मतलब वो आप अपने बच्चों को ये बताएं कि भाई गंगा की क्या वैल्यू है, Actual में। जाके वहाँ पे मिट्टी में खेलें। लाइक मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि कंचे खेलें, जी, जी, और जी। घुड़सवारी जी। करें, और बाकी जितने भी गेम्स है जो आप वहाँ पर बोल रहे हो, गुल्ली डंडा खेलें। लाइक इट विल बी अ फन मोमेंट फॉर ऑल द फैमिलीज ओवर देयर हु विल गो ओवर देयर, राइट? बेसिकली ये है कि आप जो बचपन हम पहले गुजारते थे, वो बचपन आज मोबाइल ने या लैपटॉप ने या हमारे पास में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, उन्होंने छीन लिया है। आप अगर उनसे हटके एक काम ऐसा करें जो अपने बच्चों के लिए, जो शायद बच्चों ने गांव की लाइफ देखी नहीं है, वो जानते नहीं है गांव की लाइफ क्या होती है। माँ गंगा में अगर आप एक डुबकी मार के देखिए तो आपको समझ में आएगा। आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर सकते हैं, और इसमें आप उनके साथ बने रह सकते हैं। जो आप भूल चुके हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ पुरानी चीज़ें दे सकते हैं। पर आपकी क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, तो उस फास्ट को थोड़ा स्लो कर ले दिए, 5 दिन का समय निकाल लेते हैं और इसको एक बार दोबारा से जीवित करते हैं, जो हमारी परंपराएं चल रही हैं उनको। तो गढ़मुक्तेश्वर में गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पर है इनफैक्ट? ये गढ़मुक्तेश्वर, अगर आप दिल्ली से है तो यहाँ से आप हापुड़ की तरफ से मुरादाबाद वाले रोड पर जाएंगे तो हापुड़ से थोड़ा सा आगे गंगा जी जाके, बहती है वहाँ हाँ, पे। गढ़मुक्तेश्वर का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। गढ़मुक्तेश्वर का नाम गढ़मुक्तेश्वर बहुत पुराना है। प्राचीनता में आप इसका वर्णन है कि बहुत पुराना नाम है ये इसका। बेसिकली यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने यहाँ पे साधना अर्चना की थी, और यहाँ पे उन्होंने 2 शिष्यों को मोक्ष भी प्राप्त कराया था। तो इसको गढ़मुक्तेश्वर इसलिए भी कहते हैं कि मुक्ति का गढ़। तो अच्छा। हाँ, इसको इसलिए भी कहा, तो तब से इसको मुक्ति का गढ़ बोला जाता है, तो इसलिए इसका नाम गढ़मुक्तेश्वर है। तो यहाँ ये लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, जैसे हमारे यहाँ परंपरा है, लोग बाग मानते हैं। तो आप अगर दिए लगाते हैं, मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप इसको एक बार आप ज़रूर करके देखें। मन में शांति आएगी, आपके घर में सुख शांति आएगी, आपको अच्छा लगेगा, आपके परिवार को अच्छा लगेगा, आपके पूर्वजों को भी सुख शांति मिलेगी। हाँ, अगर इसको सम अप किया जाए, जो जितना मुझे समझ में आ रहा है, गढ़मुक्तेश्वर पे आप एक ऐसा प्लान कर रहे हैं जहाँ पे मेरे ख्याल से टेंट्स लगे हुए होंगे, है ना? जी, टेंट्स जी। की बात कर रहे हैं आप, कि टेंट लगे हुए होंगे और 5 दिन वहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ बिताएं, दीपदान करें, गंगा स्नान करें, कंचे खेलें, घुड़सवारी करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, और 5 दिन बस छुट्टी मनाएं। मैं आपको इसका कार्तिक पूरा, पूर्णिमा पर, जी, राइट? मैं आपको इसका एक पूरा छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। हमारा प्लान है कि आप जब पहले दिन आएँ तो हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले दिन आपको सुबह आरती है, फिर उसके बाद में हम छोटा सा एक आधा घंटे का योगा सेशन होगा, बहुत सिंपल था। उसके बाद में फिर हमने एक वहाँ पे जूस का काउंटर रखा है, उसमें 10 प्रकार के अलग अलग जूसेस हैं, उसमें उनके फ़ायदे, नेचुरल जूसेस, उसमें उनके फ़ायदे बताए गए हैं कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस जूस का क्या फ़ायदा है। तो आपको जो जूस लेना है आप वो जूस ले सकते हैं। उसके बाद में फिर हमारा एक यज्ञ का होगा कि हम आधा घंटे का एक यज्ञ करेंगे, जिसमें आप अपनी आहुति भी, मतलब आप उसमें यज्ञ का पार्ट बनेंगे। उसके बाद में फिर वहाँ पे आप देखिए, हमारे यहाँ पुराने टाइम में लोग बाग आलती पालती मार के बैठ के खाना खाते थे, हमने वही कॉन्सेप्ट रखा है। आप वहाँ नीचे बैठ के आराम से आलती पालती मार के खाना खाएंगे, आप लोगों को भी खाना खिलाएंगे।
आप, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे यहाँ होती नहीं है। पहले हमारे यहाँ ही होता था, शादी होती थी तो पूरा गांव इकट्ठा होता था और सब लोगों को, बारातियों को खाना बिठा के खिलाया जाता था। तो मैं वही चीज़ चाहता हूँ कि वो दोबारा से फॉलो किया जाए। तो वहाँ पे लोगों को हम बिठा के खाना खिलाएंगे, सारा खाना देसी घी में होगा, सात्विक खाना रखेंगे हम लोग उस टाइम में। फिर शाम को आरती होगी, शाम की आरती है सेम। फिर कुछ उसमें हमने कुछ एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ रखी हैं जिससे कि लोग बाग वहाँ आए हैं तो उनको अच्छा लगे। जैसे मैंने बताया, पतंगबाजी होगी, कंचेबाजी, बच्चों के लिए भी है एक्टिविटीज़, बड़ों के लिए भी हैं। हमने एक भजन संध्या भी रखी है एक रात को हमने कृष्ण लीला भी रखी है, एक रात को हमने जागरण भी रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, हमने कुल मिला के एक्टिविटीज़ रखी हैं। तो डेली सुबह शाम का हमारा ऐसे इसमें चलेगा, बच्चों के साथ में रहेगा किया है। इसके साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ जो हम कर रहे हैं इस बार वो ये है कि इसके साथ हम एक 21 गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को, जो इसका सबसे बड़ा पहलू है। ना भी दें तो भी चलेगा और दें तो भी चलेगा, लेकिन देना इसलिए ज़रूरी है कि ये 21 गिफ्ट की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि हम 4 जगह से गंगा जल इकट्ठा कर रहे हैं। गंगा जल तो वहाँ पे हो गई, और जगह से भी हम जल इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसकी हम बॉटल्स देंगे लोगों को। इसके साथ में जैसे खाटू श्याम जी का सिंदूर होता है, वो बहुत उसकी मान्यता है, तो वो देंगे। रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष की माला देंगे लोगों को। शंख देंगे लोगों को। लोगों के पास में शुद्ध देसी घी नहीं होता है, हम शुद्ध देसी घी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। हम शहद ला रहे हैं, हम कश्मीर से केसर लेकर आ रहे हैं लोगों को। केसर, शुद्ध केसर देंगे, जो भी देंगे वो सर्टिफाइड होगा। तो हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 21 गिफ्ट कलेक्ट कर रहे हैं। वो अलग अलग हैं। अगर उनकी कॉस्ट देखा जाए तो वो कॉस्ट बहुत बड़ी हो जाती है। अगर एक आदमी अपने आप ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने लगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन हम ये सब चीज़ें उसको एक पैकेज में करके फ्री दे रहे हैं। शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब खो रही है लोगों की लाइफ से, बहुत ज़्यादा खो गई है। हम इस आपाधापी में लगे हुए हैं, हम भाग दौड़ी में लगे हुए हैं। जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा हो रहा है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को हम उससे बचें और अपने बच्चों को भी उससे बचाएं, और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक अच्छा समय होना और एक अच्छा वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बिल्कुल आशा है कि वो वहाँ पे हर आदमी को, हर फैमिली को, हर बच्चे को वो वहाँ पे पूरा भरपूर मिलेगा। आप मतलब मुझे ये लगता है कि यार मिट्टी से जो लगाव है ना वो हट ही नहीं सकता है। और जब आप उस मिट्टी में चलते हो, आप सोच कर देखो, मतलब कि आप गंगा में खड़े होके गंगा मैया का आशीर्वाद लेके, और जब आप वो दिए प्रवाह करोगे, जब वो दिए बहाओगे उनकी शांति के लिए, आपको सब कुछ अलग, मेरा किया सारा कुछ अलग। मैं आपको कुछ भी गिफ्ट दे दूं, उसकी कोई मान्यता, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पर जो वो समय, वो 2 मिनट का, 5 मिनट का जो आप वो कर रहे होगे ना, उसके आगे सब बेमाने हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने शायद आज मैंने उनके लिए कुछ कर दिया है, और वो टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होगा मेरे लिए। ये 5 दिन वाला, क्योंकि ये 5 दिन इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें पानी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इसमें जैसे हम आप ऐसे समझिए, जैसे हम घूमने जाते हैं तो कोई हमसे कहता है कि यार मुझे केरला का पैकेज बना दो, या कोई दुबई का पैकेज बना दो। तो हम कहते हैं ना, वो पूछता है कि हाँ जी कितने दिन सफिशिएंट रहेंगे, तो हम बताते हैं ना कि यार वहाँ जाना है तो 5 दिन है, केरला जाना है तो कम से कम 10 दिन लाओ, यूरोप है तो 1 महीना है ना। तो ऐसे बताते हैं ना। तो ये भी वही है, इसके लिए भी आपको 5 दिन इंपॉर्टेंट हैं, जड़ से जुड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए, समझने के लिए आपको वो 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी डेट से कौन सी डेट सजेस्ट ये हमारा 11 तारीख से शुरू होगा, 11 नवंबर से 11 नवंबर से शुरू होगा, और ये 16 नवंबर को ख़त्म होगा। और जब ख़त्म होगा तो ये 16 नवंबर को दोपहर के बाद हम आपको लंच कराने के बाद में, दोपहर का लंच करा के उसके बाद में फिर हम आपको वहाँ से फ्री होंगे आप। So we were talking to Amit and I had really a wonderful time knowing about what to do and what not to do specifically for ourselves. It's only about ourselves. What I'll feel कि ये हमारे लिए है, हमारे ही पूर्वजों के लिए है, हमारे ही बच्चों के लिए है, हमारे ही फ्यूचर के लिए है। तो ये हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाता है। So thank you Amit for talking to us. If you want to know about this यात्रा जो आप अपने पूर्वजों के लिए करना चाहोगे, जो आप अपने लिए करना चाहोगे, अपने बच्चों के लिए करना चाहोगे, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर नीचे हमारे कॉन्टैक्ट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ टॉक टू दीज पीपल, टॉक टू अमित, हाउ यू कैन बी
attracting, I will say, abundance into your life. On that note, let me take a leave. Thank you so much for listening to us. Thank you so much. And before going, please follow me and subscribe to my channel. Thank you so much.